तो आपने कहा एक गधा एक बैल है, तो गधा बैल के लिए चारा भूसा रखा जाता है, अब आपके लिए मैं दाल रोटी सब्जी थोड़ी रखूंगा। जब इस विद्वान की क्रियाचर्या ऐसी देखी जाती है तो श्रावक सेठ कहता है भैया हम तो बिना उपदेश के ठीक हैं, जब तुम में इतना पढ़ कर के तुमने हजारों श्लोक कंठस्थ कर लिए, इसके बावजूद भी तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति है, तुम हमें क्या शिक्षा दोगे? शब्द भले ही सुनाते जाओगे, तुम्हारा मन तो मलिन होगा। यदि मैंने किसी एक विद्वान को 31,000 दिए, दूसरे को 32,000 दे दिए, तो वहीं क्लेश जाएगा, उसे 32 क्यों दिए? भैया वो दूर से आया, 1,000 रुपये किराया ज़्यादा दिया तो क्या हुआ? मैं एक चक्कर लगा के आ जाता हूँ, आपने दिए कैसे? तो ईर्ष्या भाव जब रहता है, चाहे विद्वान हो, चाहे घर का मुखिया कोई पुरुष हो, चाहे संघ का साधु हो, और चाहे कोई संस्थान में हो, प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की चर्या का, चरण का, आचरण का प्रभाव पड़ता है, बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। बातों का जमा खर्च करने से, बातों के बादशाह बनने से कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकता। आत्मा को परमात्मा बनाने की क्रिया है, चर्या है, उससे परमात्मा बनती है। सोने का पाषाण जो होता है, कनक पाषाण, उसमें से सोना निकालना है, और खूब अच्छी अच्छी पुस्तकें आपने लिखी हो, पढ़ी हो, इसमें से सोना ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, खूब अच्छे व्याख्यान दे दो, किंतु क्रिया न करोगे तब तक सोना उसमें से निकलेगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति औषधि जानता है, बहुत अच्छी अच्छी औषधि जानता है, उसने औषधियों की पुस्तकें लिखी हैं बहुत सारी, और स्वयं बीमार पड़ गया, औषधि सेवन न करे, तो औषधि की पुस्तक सुनानी रख करके ठीक हो जाएगा क्या? किसी विद्वान ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी ज्ञान की बातें करता है, किंतु स्वयं आचरण में नहीं लाता है, तो उन पुस्तकों को लाद करके चली तो ज्ञानी बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। ऐसे ही जीवन में प्रभाव पड़ता है आचरण का। वृद्ध अवस्था केवल उम्र से वृद्ध मत बनो, उम्र से वृद्ध रहे और दृष्टि से गिद्ध रहे तो जीवन में समृद्ध न हो सकोगे। वृद्ध की दृष्टि माने आसक्ति, वृद्ध हो गई फिर भी चाबी नहीं छूट रही, अभी वृद्ध हो गई, घर वाले तुम्हें बिल्कुल विस्तार नहीं दे रहे, फिर भी तुम मानते हो मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा वो, और वो तुम्हें धक्का दे के बाहर कर देते ही तो उनकी चिंता बार बार हो रही। तुम्हारे जीवन में कुछ अब बदलाव आना चाहिए। बच्चों जैसी हरकतें अब तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम बड़े हुए हो तो वास्तव में बड़प्पन झलकना चाहिए। अग्नि में उष्णता न हो तो अग्नि नहीं, जल में शीतलता न हो तो जल नहीं, पुष्प में सुगंध न हो तो पुष्प नहीं, और मीठे में मिठास न हो तो मीठा नहीं। ऐसे ही वृद्ध में वृद्धत्व न दिखाई दे तो वृद्ध नहीं, बड़ी में बड़प्पन दिखाई न दे तो बड़ा नहीं। यदि बड़ा व्यक्ति तुच्छता की बातें करता है तो शोभा को प्राप्त न होता। महानुभाव यहाँ पर कह रहे हैं आयु के बढ़ने पर, शरीर के बढ़ने पर कोई बड़ा नहीं हो जाता। और पुनः क्षय और उत्कर्ष दोनों एक साथ दिखाई दे रही हैं। क्षय हो रहा है, वह तो कह रहा है कि मैं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हो रहा, आयु कर्म के निश्चय क्षय हो रहे हैं, और शरीर की अवगान आदि उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है। हेतुम कालश निर्गमम, किंतु ये कैसे हो रहा है? काल के व्यतीत होने से। जितना काल निकलता चला जा रहा है उतनी आपकी आयु, आप मान रही हैं इतनी बड़ी आयु हो गई और इतना शरीर बड़ा हो गया। किंतु सही बात तो ये है कि बड़ा वह है जिसका जीवन बड़ा है, बड़े काम किए हैं। एक बार उन्नीस 1947-48 की बात है, कोर्ट में एक मामला आया, जवाहरलाल नेहरू भी उसमें थे। मामला ये आया, किसी माँ ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, ट्विंस भी थी, तो एक पहले जन्म लेता एक बाद में। छोटा बालक ये जिद कर गया कि मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा वाला छोटा है। जब बड़े हुए दोनों, बात की बात है, लोगों ने समझाया, सबने समझाया, नहीं जिसका जन्म पहले हुआ है वो बड़ा है, इसका बाद में हुआ छोटा है। अब उसने कहा नहीं, जिसका पहले जन्म हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है वो
छोटा है, बाद में हुआ तो बड़ा है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोर्ट में एक छोटी सी शीशी ली, और शीशी में उसने एक गोली डाल दी, फिर दूसरी गोली डाल दी। अब गोली को निकाला, पहले कौन सी गोली निकल के आई? पीछे डाली, और जो पहली वाली थी वो बाद में आई। बोले ऐसे ही जो पहले आया जन्म हुआ है वो छोटा है। पहले माँ के घर में मैं आया, मैं बड़ा हूँ, ये बाद में आया है, इसलिए छोटा है, मैं बड़ा हूँ। उसकी बात को मानना पड़ा। तो छोटा बड़ा केवल आयु से मत नापो। बड़ा वास्तव में जिसकी आयु अभी ज़्यादा है वह बड़ा है, उसके पास समय बहुत है। और जिसकी आयु कम हो गई, लोग सोचे हम 85 साल के हो गए, वो तो गए और रहे कितने? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो तुम रह गए। और जो 5 साल का है तो 5 साल, उसके 5 साल गए, उसके अभी हो सकता है 95 साल बाकी रह गए हों। तो एक अपेक्षा से देखा जाए तो जो छोटा आपको दिखाई दे रहा है वह बड़ा है। क्यों? तुम्हें जो कुछ करना था तो कर चुकी, अब कुछ कर न सकोगे। जो करना था सो कर दिया, अब तुम्हारे पास करने का चांस नहीं है। जैसे कोई क्रिकेट में खेलता है ना, ये वेटिंग करता है, बॉल करता है, तो जिसका चांस आ गया, अब निकल गया, अब शांति से बैठो, देखो हमारा नंबर है। जैसे कोई भी कंपटीशन होता है तो सबका नंबर आता है। कंपटीशन किसी पूछो भैया ये उत्तर दो, उत्तर दो, और चला गया। अब अरे मैं भूल गया, मुझे उत्तर ये देना था, ये उत्तर देना था, अब ये भी प्रश्न था, ये विषय भी था। अब तो शांति से बैठो, तुम्हें जो करना था कर लिया। 100 में से 3 नंबर लाई हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की तुमने। और सामने वाले को सिखाओ मत। सामने को अरे मैं पेपर दे के आए, इंटरव्यू दे के, अभी क्या दे करके आए, अब शांति से बैठो। सामने वाला 100 में 87 नंबर लाता है, तुमने बाद में इंटरव्यू दिया, क्या फर्क पड़ता है बाद में दिया पहले दिया? क्या फर्क पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर ये पड़ता है कि तुमने तो जो करना था तो कर लिया, अब तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। और वो 87 नंबर भी ला सकता है, 90 भी ला सकता, 95 भी ला सकता, 3 भी ला सकता, 0 भी ला सकता, उसके पास तो चांस है। जितने भी बालक हैं, युवा हैं, इनका ये समय चल रहा है भी गोल्डन चांस, जेम्स टाइम है, ये रत्नों का समय है। वह अपने जीवन में क्या कर सकता है, कुछ भी सोच ले वह काम पूरा कर सकता है। और वृद्ध व्यक्ति 90 साल में सोचे तो क्या कर सकता है? उठा करके अपने हाथ से पानी तो पी नहीं सकता, और क्या कर सकता है? वह अपने इशारे से खड़ा तो हो नहीं सकता, क्या कर सकता है? वह तो दूसरों पर भार बन रहा है, दूसरे खड़ा कर रही है, बैठा रही है, तो दूसरे लिए क्या कर सकता है? उसे को जो शक्ति थी, उसने 90 साल में अपनी शक्ति को अच्छे कार्य में लगा करके वंश वृद्धि में लगा दिया। अपनी शक्ति का प्रजनन के लिए उपयोग किया है, प्रमाद के लिए उपयोग किया, प्रमदा के लिए उपयोग किया, उसे प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए उपयोग नहीं किया। ये युवा है, बालक है, अपनी शक्ति का नाभि से ऊर्ध्वारोहण करके ब्रह्म स्थान तक पहुंचा सकता है, और ये ऊर्ध्व गमन जा सकता है। जिसकी शक्ति जिस दिशा में गमन करती है, संभावना वह व्यक्ति उसी दिशा में गमन करता है। यदि मनुष्यों की शक्ति, जैसे वृक्ष के फल होते हैं ऊपर लगते हैं, तो जो फल ऊपर लगते हैं वे वृक्ष सुंदर लगते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, मंगल होते हैं। आम आदि के पेड़ होते हैं ना, मंगल मानते हैं आप, अच्छे काम में आम के पत्ते लगाते, फल वगैरह देख के अच्छे होते हैं, तो वे प्रशंसनीय होते हैं, मंगल होते हैं। और तो और वैदिक परंपरा में उन वृक्षों की पूजा भी की जाती है। किंतु जो वृक्ष अपनी शक्ति का संचय, फल क्या है? वृक्ष की शक्ति है, उसका संचय यदि नीचे करते हैं तो वे अच्छे नहीं माने जाते। यानी जमीकंद, वृक्ष का फल जमीन में आ गया तो वे अशुभ होते हैं। उसका जो आश्रय लेता है, भक्षण करता है, उपयोग करता है, तो वह भी अधोगति में जाता है। ऐसे ही जिस मनुष्य ने अपनी शक्ति का संचय ब्रह्म स्थान पर किया है, वह ऊर्ध्वगति में जाएगा। अपनी शक्ति शरीर की धातु होती है, अंतिम धातु होती है, उसको ऊर्ध्वगमन किया है तो वह नियम से ऊर्ध्वगमन ही करेगा, स्वर्ग आदि में जाएगा। और जिसने यावत जीवन अपनी शक्ति का क्षरण किया है, अधो स्थानों से किया है, तो उसका आगमन नरक आदि के लिए होगा। या अपनी शक्ति का प्रयोग, शरीर में ताकत आई तो हाथों से प्रयोग किया, मार काट किया, तो त्रिंश गति में जा सकता है, हिंसक जानवर हो सकता है। या वचनों से किया है तो हो सकता है स्वर्ग के नीचे वाले स्वर्ग आदि बन सकता है। अपनी शक्ति को कहाँ तक ले जा सकते हो?
यदि अपनी संपूर्ण शक्ति को जो टॉप पर ले जा सकता है तो लोक के टॉप पर पहुंच सकता है, सिद्धालय में पहुंच सकता है। जो अपनी शक्ति को अधोगमन के लिए जाता है तो वह नीचे ही जाता है। महानुभाव, समय का सदुपयोग करना है, ये समय निकालना नहीं है, समय को काटना नहीं है। पूछा किसी से, भैया और बताओ कैसा क्या चल रहा है? समय काट रहे हैं। क्या कर रहे? समय कोई लकड़ी है क्या? और तुम्हारे पास कोई आरी है क्या तो तुम उसको काट रही हो? तुम क्या काटोगे समय को? सही बात तो ये, समय का आरा तुम्हें काट रहा है, तुम्हारी आयु रूपी शाखा को काट रहा है, और तुम कहते हो हम समय को काट रही हो। झूठ बोलते हो। जो नहीं है वह बोल रही हो, जो है उसे स्वीकार नहीं करते। कोई तुमसे कह दे क्या कर रही हो, तुम तो मर रही हो। मैं कहा मर रहा, जी रहा हूं। हाँ हाँ, तुम कहो जी रहे हो, मर रही हो तुम। प्रत्येक क्षण में एक एक क्षण मरते चली जा रही हो, और जब पूरे क्षण मर जाओगे संपूर्ण तो तुम मृत्यु हो जाएगी। और तुम कह रहे मैं जीता जा रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, बढ़ रहा हूं, जी रहा हूं। कहाँ जी रहा हूं? जी रहे हो कि मर रहे हो? जीना तो ये होता है कि जहाँ मरण का नाम ही ना हो, कि तुम ज्यों ज्यों बढ़ते जाओ त्यों त्यों तुम्हारा आयु कर्म के निश्चय बढ़ते चले जाएं। और ज्यों तुम जी रही हो तो निश्चय बढ़ रही है कि घट रही है? किसी टंकी में से पानी आ रहा है, पानी निकलता ही जा रहा, निकलता जा रहा है, तो टंकी खाली हो रही है कि भर रही है? भरना तब कहलाएगा कि निकलना बंद हो जाए, आना आना शुरू हो जाए। ऐसे ही हमारे आयु कर्म के निश्चय निकलते चले जा रही हैं, तो हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं? मृत्यु प्राप्त हो रही, मृत्यु के संपूर्ण मृत्यु के सन्निकट जा रही हैं, तत्क्षण मृत्यु चल रही है। एक आविष्यमण होता है, आचार्य शिवकोटि महाराज ने दिया भगवती आराधना में। जैसे जल में कल्लोलें लहरें उठती हैं तो लहरें उठती हैं, विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही प्रतिक्षण आयु कर्म की लहर उठ रही है, विलीन हो रही है, उठ रही है, विलीन हो रही है। जो लहर उठ गई, विलीन हो गई, वे द्वारा नहीं आएगी। ऐसी जो आयु कर्म का निषेक निजीर्ण हो गया, द्वारा उदय में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। तो आयु अपन कहते हैं समय काट रही हैं, समय पास कर रहे हैं। समय का पास क्या करना? समय तुम्हारे जीवन को पास कर रहा है। समय तो वहीं की वहीं है, स्टेशन की तरह से। समय कहीं नहीं जाता, और तुम्हारा जीवन रूपी गाड़ी पास हो जाती है। और गाड़ी कहे कि मैंने स्टेशन पास कर दिया, तो गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति ऐसे कहते ही क्या पास कर दिया? भैया वो स्टेशन निकल गया क्या? वहाँ स्टेशन वो पास हो गया, वो भी पास हो गया, वो पास हो गया। गाड़ी कह रही कि मैंने स्टेशन पास कर दिया, और स्टेशन कह रहा है यहाँ से गाड़ी पास हो गई। आए समझ में? ऐसे ही आप कह रहे हैं हम समय को काट रहे हैं, और शायद समय कहेगा मुझको तो आज तो कोई काट ही नहीं पाया, मैं तो अकाट्य हूँ, और मैंने अनंत द्रव्यों का वर्णन करा दिया। अच्छी पर्याय भी दिखा दी और बुरी पर्याय भी दिखा दी, निगोद की अवस्था भी दिखा दी और मोक्ष भी पहुँचा दिया, संसार की दशाएं भी दिखा दी। तो समय ने सबको दिखाया है, समय को तुम क्या दिखा दोगे? समय तो अनादिकाल से शुद्ध था, है और रहेगा। उतने ही कालाणु में एक कम नहीं हो सकता, एक बढ़ नहीं सकता। उसका जैसा परिणमन नियत है, उस परिणमन को कोई चेंज कर नहीं सकता। सोचते हैं कि समय पास हो जाए, समय पास हो जाए। समय पास मत करो, अपने को पास करने का प्रयास करो। तुम प्रतिवर्ष अनुत्तीर्ण हो जाती हो, इसी कक्षा में पढ़े हो। देखो स्कूल में तो व्यक्ति 33% से पास हो जाता है, किंतु यहाँ पर तो 99.99 तभी फेल है। पूरे 100 में 100 आएंगे तभी मोक्ष हो सकता है, अन्यथा संसार में। हम बार बार संसार में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि हमने अपनी कक्षा की पढ़ाई पूरी नहीं की, और संसार की कक्षा का नियम है कि किसी भी विषय में आपके नंबर 100 में से 100 नहीं आए, द्वारा उसे पढ़ो, 100 में से 100 लाओ, फिर द्वारा उसी में जाओ। इसीलिए लौट लौट के हमें संसार में आना पड़ता है। हम 100 में से 100 नंबर नहीं ला पाते, इसीलिए बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यदि एक बार 100 में से 100 नंबर आ जाएं तो फिर कक्षा में पढ़ने के लिए द्वारा नहीं आना पड़ेगा। लॉ की पढ़ाई में भले 33 से पास हो जाए या से ज़्यादा से पास हो जाएं, किंतु इस मोक्ष मार्ग की पढ़ाई में तो 100 में से 100 ही आना चाहिए। यदि 0.01% भी कम आता है तो फिर द्वारा उस कक्षा में तो पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर द्वारा नंबर आपके उतने ही आए, जरूरी नहीं उसे कम भी आ सकते हैं। महानुभाव, तो समय को मत गुजारो, समय को मत गुजारो। व्यक्ति समय के रहते गुजर जाता है।
कोई कहता है हमारा समय बड़ा अच्छा गुजर गया। अच्छा नहीं गुजरा समय, तुमने अनुभव किया सुख शांति का, तुम अच्छी तरह से उस समय को पार करके आ गए। एक रास्ता फूलों वाला था, एक रास्ता सूनों वाला था, एक रास्ता राजमार्ग है, एक रास्ता अपवाद मार्ग है। तुम वहाँ से गुजर के आ गए, तुम कह रहे हो हमारा वह समय अच्छा गुजर गया, स्थान अच्छा गुजर गया। समय नहीं गुजरा, स्थान वहीं की वहीं है, समय भी वहीं की वहीं है। प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालानु विद्यमान है। तुम गुजर के वहाँ से यहाँ तक आ गए। तो तुम गुजर के आई हो, और तुम गुजरते समय अनुकूलता का अनुभव भी कर सकते हो और प्रतिकूलता का अनुभव भी कर सकते हो। दोनों चीज़ आपके पास है। एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था, सुना होगा आपने ये व्यंग। ट्रेन किसी सुरंग में से जा रही थी, बड़ा खतरनाक स्थान, जंगल का रास्ता, बहुत धीमी गति थी। ये भी डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर वार न कर दे। बिजली कड़क रही है, बादल छाए हुए हैं, डर लग रहा। उस स्थान पर भूत प्रेत की बाधा का डर भी रहता है। लोग डर रहे हैं, कोई मुंह ढाक के सो रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठे चर्चा कर रहे हैं। पूछा, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? माना उसने कहा दिल्ली से। और आप? दिल्ली से। एक दूसरे का नाम भी पूछा, नाम बता दिया। कहाँ जा रही हैं? दिल्ली जा रही हैं। और आप? मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं? तो मुंबई रहते हैं। और आप? मैं भी मुंबई रहता हूँ। अच्छी बात है, हमारा दोनों साथ हो गया। मुंबई में कहाँ रहते हैं? मलाड में रहते हैं। आप? मैं भी मलाड में रहता हूँ। ठीक है। वहाँ कहाँ रहते हैं? एक कॉलोनी का नाम ले दिया, उस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। और आप? मैं भी वहाँ रहता हूँ। अच्छा, वाह, ठीक, बहुत अच्छा, अपने कितने निकट हैं? फिर पूछा, उसमें कौन से फ्लैट में रहते हैं, मतलब कौन सी आपका टावर है उसमें रहते हैं? और कौन सा माला है, मंजिल, उस मंजिल में रहते हैं। उस मंजिल में इतने सारे कमरे हैं, कहाँ रहते हैं? रूम नंबर क्या है आपका? बोले मेरा रूम नंबर ए। और आपका? मेरा भी यही है। सामने वाला व्यक्ति अभी तक तो कुछ नहीं बोला, अब बोला दोनों दिल्ली से साथ साथ चले मुंबई जा रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, मलाड में रहते हैं, उस वाले कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, उस टावर में रहते हैं, उस मंजिल पे रहते हैं, उस बिल्डिंग में, उस मंजिल के उस कमरे में, रूम नंबर 50 इसका भी। भाई एक बात समझ में नहीं आई, शांति से बैठो। क्षमा करें, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है आपकी बातों को सुनकर के। मैं मुंह ढाक के सुन रहा था सब बातें। आप दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, तो क्या आप एक दूसरे जानते नहीं? आप? उन्होंने कहा हम दोनों बाप बेटे हैं। जानते क्यों नहीं है? हम तो अपना टाइम पास कर रहे थे। हो सकता है भी दोनों बाप बेटे टाइम पास कर रहे थे, ऐसे आप लोग भी टाइम पास करते रहते हैं। टाइम पास मूंगफली रखलीबाजी में खाते गए, चबाते गए, कभी यहाँ की चर्चा छेड़ दी, कभी वहाँ की चर्चा छेड़ दी। ये नहीं सोचते ये टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये टाइम हमें सदुपयोग करने के लिए, इस समय में हमें अपने जीवन को सफल और सार्थक करना है।